हेलो बच्चों, क्या हालचाल फिर आप सबको स्वागत है हमारे नए चैप्टर में, जिसमें मैंने चैप्टर लाया है भाई। मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। हमने 3 चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और हमने फिजिक्स के भी एक चैप्टर कर लिया, मोशन चैप्टर कर लिया, और साथ ही साथ सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी हो गया, और टिश्यू एक्शन भी कंप्लीट कर दिया। अब हमारी जो चैप्टर की बारी आती है वो है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। अब ये जो चैप्टर हुआ करता था क्लास 9th में पहले में, तो यहाँ इसको इस चैप्टर में 2 चैप्टर बना रखे थे पहले, लेकिन अब क्या हुआ, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उस 2 चैप्टर को मिलाकर एक चैप्टर बना दिया गया, जिसका नाम दे दिया गया एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। तो आप सबके लिए बहुत ज्यादा क्या है, ये बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिट वाली बात है, अच्छी बात है कि भाई सिलेबस जो बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा वास्ट जो सिलेबस था उसको छोटा करके आप सभी को ये पढ़ने के लिए दिया है, कि जिससे बच्चों को क्या हो, स्ट्रेस कम लगे और टेंशन कम हो। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है चैप्टर, और बिना टाइम वेस्ट करें चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखो, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, तो हमें मिक्सचर के बारे में, इन सब के बारे में हमें समझना हो। देखो, अब जो मिक्सचर क्या होता है और सेपरेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, ये सब हम पूरे के पूरे इस चैप्टर में क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलो भाई, तैयार हो जाओ बिल्कुल। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं पहले शुरू में एक छोटी छोटी चीजें। जैसे देखो, यहाँ पे छोटी चीजें क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूशन को नाम को हम समझेंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो, आप गर्मी जैसे ही बहुत ज्यादा हो रही है, अब गर्मी ज्यादा हो रही है तो हमारा मन करा कि भाई हम नींबू पानी पीते हैं। अब नींबू पानी पीते हैं तो नींबू पानी हमने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन को बनाया। तो नींबू पानी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी, बताओ खुद, कि भाई नींबू पानी हमें बनाना है तो नींबू पानी के लिए हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या चीज चाहिए हमें भाई, कि भैया नींबू पानी बनाना है तो हमें नींबू चाहिए और पानी चाहिए, और उसमें कुछ चीनी वीनी भी डाल देते हैं कोई, तो चीनी वीनी चाहिए। ठीक है, तो यही हमें सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। देखो, अब सॉल्यूशन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देखो, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, समझ लो कि आप नींबू पानी जैसे बना रहे हो। अब आपने क्या करा, एक गिलास लिया, नींबू लिया और पानी लिया। तो ये जो हमारा नींबू है, क्या है, ये हमारा लेमन जो है, और इसके अंदर क्या है, पूरा का पूरा वाटर फिल है, इसमें पानी है, वाटर है। अब तुम खुद बताओ कि आप नींबू पानी बना रहे हो तो नींबू आप ज्यादा लोगे या पानी आप ज्यादा लोगे, क्या लोगे भाई। जो पानी है, हम क्या करते हैं, नींबू के कंपेयर में पानी को हम थोड़ा ज्यादा लेते हैं। तो गिलास में देखोगे तो पानी हमारा ज्यादा होगा और नींबू हमारा क्या होगा, कम होगा। तो यही क्या है, अब ये दोनों को मिला देंगे हम तो हमारा बन जाएगा नींबू पानी बन जाएगा। तो हम क्या बनाना चाह रहे हैं, सॉल्यूशन को बनाना चाह रहे हैं, नींबू पानी को बनाना चाह रहे हैं। तो नींबू पानी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, एक जो कम मात्रा में है और एक ज्यादा मात्रा में है। तो देखो, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट में होता है। क्या होता है, जो इसका अमाउंट होगा, जो हमारा अमाउंट होगा वो क्या होगा, उसका लेस होगा, और इसका अमाउंट क्या होगा, इसका अमाउंट ज्यादा होगा। किसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर। तो अब क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल जाते हैं, ऐड कर दिया गया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, हमारा सॉल्यूशन को बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूट क्या है, जो कम मात्रा में होगा, सॉल्वेंट क्या है, जो ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, सॉल्यूशन को क्या कह सकते हैं, सम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ये समझ में आ गया बात, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दिया, ऐड कर दिया तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसके डिफाइन देखेगी, व्हाट इज सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या बोलना चाह रहे हो, कि भैया सॉल्यूट क्या है, इसके डिफाइन कैसे लिखेंगे, क्या है सॉल्यूट असलियत में। तो सॉल्यूट हमारा क्या है, लेस अमाउंट, क्या बोला गया है, लेस अमाउंट, क्या हो गया, लेस अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, क्या है, लेस अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। कि हमारे सॉल्यूशन में सबसे कम मात्रा में कौन पाया जा रहा है, सबसे कम मात्रा में कौन है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। सॉल्वेंट क्या है, जो हमारा जो बना रहे हैं जो चीज, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा जो लेंगे उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो ये क्या बोला गया है,
more amount of component in a solution is called solvent। तो solvent क्या है? जो ज्यादा मात्रा में होगा, और solute क्या है? जो कम मात्रा में होगा। अब ये जो हमने लेमन और किसका एग्जांपल लिया था, वाटर का लिया, मतलब नींबू पानी बना रहे। तो अब दिमाग लगाओ, खुद सोचो कि भाई लेमन और वाटर जो है, इसके अंदर सोल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा। तो देखो नींबू क्या लेते हैं हम, कम लेते हैं, ऑब्वियसली कम लेते हैं, तो हमारा नींबू क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूट हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर हुआ है नहीं, बोलो। सॉल्वेंट जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वाटर। तो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, वाटर हो जाएगा, और लेमन जो हमने लिया है वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने मिला दिया तो बना दिया नींबू पानी, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा नींबू पानी हो जाएगा। बस दैट्स इट, इतना ही खत्म हो गया। बताओ इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ। ठीक है, फिर हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे, एक और एग्जाम्पल से पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। बोलो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ। अब समझ लो कि हमने ये क्या लिया है, ग्लास लिया है। क्या लिया है, ग्लास। अब इस ग्लास के अंदर हमने भर दिया है पूरा का पूरा, क्या भर दिया, मामला, पानी का मामला भर दिया है इसमें। क्या है, ये पूरा जो ग्लास है इसके अंदर हमने पानी लिया है पूरा भर के। ठीक है, ये हमने क्या भर दिया, इसमें पूरा पानी भर दिया। अब हमने क्या करा कि इसके अंदर हमने डाल दी चीनी। चीनी डाल दी हमने, क्या डाली, चीनी। ये चीनी के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये चीनी डाल दी। तो हमने क्या बनाया, शुगर को ऐड किया। क्या ऐड किया, शुगर। शुगर और प्लस वाटर। शुगर और वाटर, शुगर और वाटर दोनों मिल जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बना देंगे। बोलो भाई, सॉल्यूशन बना देंगे, सॉल्यूशन बना देंगे। अब सॉल्यूशन बना देंगे तो इसके अंदर बताओ कि सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा। जल्दी से बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी से कि भाई सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा, किसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, हमारा शुगर क्या होगा और हमारा वाटर क्या होगा। इस आंसर के लिए कमेंट में टाइप करो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। बताओ इतना क्लियर हो गया होगा तो फिर आगे चलते हैं। बताओ, बोलो भाई, आगे चलते हैं फिर। अब देखो, अब आप बात आती है मिक्सचर की। हमने अभी पहले क्या इसकी बात करी, सॉल्यूशन की। अब बात करेंगे हम किसके ऊपर, मिक्सचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, बोलो भाई, किसकी बात करेंगे, मिक्सचर की। देखो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब होता है किसी भी चीज को मिलाना, मिक्स कर देना। अरे एक वो खाया होगा आपने, क्या बोलते हैं, नमकीन जो होता है वो मिक्सचर, मिक्सचर नमकीन होता है, जिसमें क्या देखा होगा कि भाई जब वो नमकीन खाओगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। जैसे उसमें दाल होता है और दाल वाल होता है, क्या बोलते हैं, नमकीन उनकीन मिक्स होता है उसके अंदर टोटल, तो वही क्या कहलाता है, हमारा मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर हमारा क्या है, मिक्सचर हमारे मेनली कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के हैं। कौन कौन से, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, ये समझ में आ गई बात, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, जो हम किसी भी चीज को मिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, घुला रहे हैं, बिल्कुल। अब घुला रहे हैं तो उसके अंदर होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये देखो। होमोजीनियस मिक्सचर होता है एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन देता है। क्या देता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और ये कंपोनेंट क्या है, कैन नॉट बी सेपरेट बाय इजीली। अब ये क्या बोलना चाह रहे हो, ये भैया एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होता है। अब देखो कि क्या बोलते हैं, होम हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और कंपोनेंट कैन बी सेपरेट। मतलब क्या कहना चाह रहे हो भैया, क्या बोलना चाह रहे हो कि भाई यूनिफॉर्म क्या होता है, कंपोजिशन ये क्या चीज है। तो आप एग्जांपल से एक समझो। देखो एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर। नमक को हमने किस में डाला है, किस में डाला है नमक को हमने, बताओ किस में डाला है, पानी में डाला है। किस में डाला है, पानी में डाला है। तो देखते हैं पानी में जैसे डालेंगे नमक को, ये देखो ये हमने टैंक लिया। अब इसके अंदर हमने क्या डाला है, पानी डाला है। आए, ये क्या हो गया, आए, तो ये हमने डाला इसके अंदर पानी। क्या डाला है, पानी डाला है। ये सारे पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, मामला पानी। अब इसी के अंदर हमने क्या डाल दिया, नमक को डाला है। किस, क्या डाला है, नमक। समझ लो ये पीले पीले क्या है, हमारे नमक है। नमक डाल दिया। अब इसको हमने क्या करा, इसी नमक को इस पानी के अंदर पूरा अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। तो इसके अंदर हमारा क्या है, सॉल्ट है प्लस H2O।
H2 मतलब होता है वाटर, ये डाल दिया हमने, ठीक है। और हमने नमक पानी लिया, नमक डाल दिया और पूरे अच्छे तरीके से उसके अंदर मिक्स कर दिया और मिक्स करते गए तो कुछ समय बाद देखा कि जो भाई नमक जो है वो क्या कर गया, पानी के अंदर पूरा घुल गया। पानी के अंदर क्या हो गया, पूरा घुल गया। अब घुलने से क्या होगा कि जो नमक है वो पानी के अंदर पूरा कंप्लीटली घुल गया। तो घुलने से क्या होगा, वो जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो क्या होगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। होमोजीनियस का होता है मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखाई देगा। यूनिफॉर्म का मतलब होगा कि पूरा का पूरा जो नमक है वो पूरा अच्छे तरीके से मिल चुका है। किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी पानी या कोई भी सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाए, कोई भी चीज डाल रहे हैं ऊपर से और पूरा मिल जाए, पूरा घुल जाए अच्छे तरीके से, तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहलाता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में क्या है, इसका उल्टा, कि भाई कंप्लीटली पानी के अंदर ना घुले, क्या हो, ना घुले। तो ये होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब देखो क्या है कि कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेट बाय इजिली, मतलब इसको हम सेपरेट इजिली नहीं कर सकते। मान लो कि आप पानी में नमक मिला दिए, तो अब तुम चाहोगे कि भाई उस पानी में से मैं नमक बाहर निकालूं, तो क्या निकाल सकते हो? खुद बताओ कि भाई पानी में से जो आपने नमक मिला दिया है वो नमक को क्या तुम बाहर निकाल सकते हो? तो इम्पॉसिबल वाली बात है। तो हम नमक को क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैन नॉट बी सेपरेट, हम इसको सेपरेट अलग नहीं कर सकते हैं, पानी को अलग और नमक को अलग। लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है, हेटेरोजेनियस में अलग कर सकते हैं। जैसे देखो हेटेरोजेनियस में भी एग्जांपल बताता हूँ। देखो एग्जांपल देखो, समझ लो ये टैंक है, छोटा सा एक टैंक है, ठीक है। अब इस टैंक में सेम डाला है, क्या डाला है, पानी को डाला है, वाटर को। तुम देखोगे कि सॉल्वेंट जो है ना, हर जगह लगभग पानी होता है। क्या होता है मामला, पानी का मामला होता है। ये देखो टॉय 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 टॉय, ये भर दिया पानी हमने। अब इसके अंदर पानी भर दिया और देखा कि मैंने इसमें डाला है क्या, नमक डाला है, भले क्या बोलते हैं, नमक नहीं, सॉइल डाला है, मिट्टी, मिट्टी डालिए, क्या डालिए, मिट्टी। अब तुम देखोगे इसके अंदर सॉल्यूशन में हमने क्या बनाया है, हमने डाला है सॉइल प्लस वाटर। हमने इसमें मिट्टी और साथ ही साथ क्या डाला है, पानी को डाला है, ठीक है। अब ये देखोगे तुम, भाई मिट्टी को आप पानी में मिलाते मिलाते, अब थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दोगे, तो बताओ कि मिट्टी जो है वो पूरा पानी में मिल जाएगा, मिल जाएगा पानी? तो भैया नहीं मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। तो मिट्टी क्या हो जाएगा, ये पानी में कुछ देर बाद उसको आराम से छोड़ दोगे कहीं नॉर्मल ऐसी टेबल लेवल पे, तो क्या हो जाएगा, वो जो हमारा सॉइल जो है, मिट्टी, वो नीचे की ओर पानी में क्या हो जाएगा, वो बैठ जाएगा। अब बैठ जाएगा तो अब बताओ कि जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, मतलब जो ये मिट्टी है वो क्या हो जाएगा, वो आएगा और ये कहाँ बैठ जाएगा, हमारे नीचे में बैठ जाएगा, उसके डाउन में बैठ जाएगा। अब डाउन पे बैठ जाएगा तो इसका मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं, इजिली अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। लेकिन आप इसमें नमक देख पा रहे थे, नहीं देख पा रहे थे, इसमें अलग कर पा रहे थे। अब यहाँ देखोगे मिट्टी नीचे बैठ गया, तो मैं पानी को ऊपर से हटा सकता हूँ, और मिट्टी नीचे बैठा है तो हम इजिली इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है कि पूरे तरीके से ये कंपोजिशन नहीं होता, पूरे तरीके से घुलता नहीं है। इसको क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट कैन बी सेपरेट इजिली, इसको क्या कर सकते हैं, हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इसको इजिली सेपरेट कर सकते हैं। अब देखोगे नो विजिबल बाउंड्री, हम इसको कोई भी बाउंड्री से देख नहीं पाते, लेकिन हम क्या करेंगे, जो हेटेरोजेनियस है, पानी का मैंने क्या नाम है, सॉइल का एग्जांपल लिया है, वो विजिबल बाउंड्री होती है। मतलब हम देख के बता सकते हैं कि भाई ऊपर इतना हिस्सा उसका मिट्टी का है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, पानी का है। जैसे मिट्टी यहाँ पे आएगा ना, नीचे जम जाएगा, इस जगह पे मिट्टी क्या हो जाएगा, जम जाएगा। अब मिट्टी जम जाएगा तो वो क्या होगा, विजिबल हो जाएगा, दिख जाएगा, कहाँ होगा, नीचे की ओर। यहाँ मिट्टी क्या होगा, जम जाएगा, तो मिट्टी दिख जाएगा इजिली, और पानी क्या है, ऊपर। तो ये हम क्या है, इजिली विजिबल होता है। क्या होता है, विजिबल होता है, इजिली। आए, ये क्या हो गया, ठीक है। अब इस पे क्या है, अगला देखो, कंपोनेंट कैन नॉट विजिबल टू नेक्ड आईज, मतलब हम इसको इजीली हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट विजिबल टू नेक्ड आईज, मतलब हम अपनी आंखों से देखेंगे इसको कि भाई सॉल्यूशन दिख रहा है, सॉल्यूट दिख रहा है जो हमने डाला है कम मात्रा में, तो हम वो क्या हो जाएगा, विजिबल दिख जाएगा नेक्ड आई से। एग्जांपल में देखोगे होमोजीनियस में क्या होगा, सॉल्ट को डिसॉल्व कर दे वाटर में, चाहे आप शुगर को किसमें डिसॉल्व कर दे, पानी में,
तो शुगर का मतलब चीनी को भी डालोगे पानी में तो वो भी अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, कंप्लीटली घुल जाता है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सॉइल को डिसॉल्व करोगे किसी अंदर वाटर में तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। अब देखो ऑयल डिसॉल्व इन वाटर, ऑयल मतलब तेल जो होता है, तेल को जैसे ही पानी में डालोगे तो देखोगे भाई तेल जो है वो पानी के ऊपर ही तैरता है, क्या होता है, तैरता है, तो वो भी पूरे अच्छे तरीके से पानी में नहीं मिल पाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। बताओ इतना कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, बताओ, इज इट क्लियर या नॉट, बताओ भाई, इज इट क्लियर या नॉट? इतना हो गया होगा तो फिर आगे चलते हैं, इतना हो गया होगा तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, फिर इतना हो गया होगा तो आगे चलते हैं, बोलो बोलो भाई। अब एक चीज को समझ लेते हैं, जैसे हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो पढ़ ही लिया है, अब हम एक चीज समझ लेते हैं जिसको बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे टॉपिक करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे सस्पेंशन क्या होता है, क्या होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन समझने वाले, ये भी बहुत आसान सा है टॉपिक। देखो सस्पेंशन का मतलब होता है सस्पेंड हो जाना, कहा होना, सस्पेंड हो जाना। देखो अब क्या है सस्पेंशन, क्या होता है कि मान लो कि हमने क्या लिया, अभी जैसे एग्जांपल लिया था कि भाई एक ग्लास लिया हमने, अब ग्लास में हमने क्या कर दिया कि पानी को भी डाला है, क्या डाला है, पानी को भी डाला है। देखो एक देखो एग्जांपल, ये हमने ले लिया, समझ लो एक टैंक लिया एक बड़ा, अब इस टैंक में मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा वाटर को फिल कर दिया, पूरा पानी भरा हुआ है, क्या है, पानी मामला इसमें भरा हुआ है। अब यहाँ पूरा पानी जो इसमें भरा हुआ है, अब इसी के अंदर हमने क्या डाल दिया, मिट्टी को डाल दिया इसमें, ये पूरा लहरें बन गई पानी की, तो ये इसके अंदर क्या डाला है, इसके अंदर डाला है मिट्टी। अब मिट्टी लिया और पूरा मैंने मिट्टी को घुला दिया, इसमें मिक्स कर दिया पूरा। अब थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं इस किसको, इसके अंदर क्या क्या मिक्स है ये देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर हमारा सॉइल है प्लस वाटर है, सॉइल और वाटर है, मतलब पानी है और हमारा मिट्टी है, तो ये मिक्स कर दिया, पूरा अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब थोड़ी देर बाद देखोगे तो हमारा जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगा, पानी के नीचे वाले बॉटम साइड पे ये आके पूरा क्या हो जाएगा, जम जाएगा, क्या हो जाएगा, जम जाएगा, पूरा आएगा और सेटल डाउन हो जाएगा। तो अब देखोगे पानी कहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, लेकिन हमारा मिट्टी कहाँ है, नीचे पाया जाएगा। इसका मतलब ये क्या कहला गया कि जो सस्पेंशन, ये सस्पेंड हो गया, क्या हो गया, सस्पेंड हो गया। कौन सस्पेंड हो गया, हमारा सॉइल हो गया। तो अब बताओ किसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होगा। देखो हमारा क्या है, सॉइल जो है, सॉइल क्या होगा यहाँ पे, बताओ सॉइल क्या है, कम मात्रा में होगा, पानी ज्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है भाई, पानी जो है वो ज्यादा होगा और सॉइल जो होगा, मिट्टी, वो कम होगा। तो ये हमारा सॉल्यूट होगा और ये वाटर जो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सॉल्यूट हो जाएगा ये और सॉल्वेंट हो जाएगा ये हो गया क्लियर बात। अब ये दोनों मिल जाएंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो बनेगा मिट्टी वाला पानी, तो ये बना देगा सॉल्यूशन, क्या बना देगा, सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा सस्पेंशन भी कंप्लीट हो चुका है। देखो अब सस्पेंशन क्या है, इसकी डिफाइन देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, इसकी डिफाइन देख लेते हैं। देखो डिफाइन क्या है, देखो सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड कंप्लीटली सेटल ऑन बॉटम इज कॉल्ड सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या हो गया कि भाई जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है वो कैन नॉट बी डिसॉल्व, हमारा इसके अंदर पूरे अच्छे तरीके से घुल नहीं पाया और ये क्या कर गया कि वाटर के अंदर कंप्लीटली सेटल हो गया इन बॉटम साइड पे, उसी को हमने सस्पेंशन कह दिया। कि भाई जो हमारा जो डाला है मैंने सॉल्यूट, जो कम मात्रा में डाला है, मामला डाला है, वो गया पानी में और वो कहाँ दब गया, पूरा नीचे की ओर चला गया। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, सस्पेंशन कहला जाएगा। अब तुम खुद इसमें कुछ बातें ऐड कर सकते हो, जैसे देखो क्या क्या चीजें मैं ऐड कर सकता हूं इसके अंदर, कि तुम खुद दिमाग लगाओगे कि भाई कि जो ये बॉटम साइड पे चला गया तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा या हेट्रोजीनियस, तो मैंने ये होगा, क्या होगा, एक प्रकार का एक हेट्रोजीनियस होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पूरे तरीके से ये मिला नहीं है। तो ये क्या है, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है ये, हेट्रोजीनियस मिक्सचर
हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। और इसके पार्टिकल जो है सोल्यूट पार्टिकल easily seen by naked eye। मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली नेक्ड आई से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इतना समझ में आ गया बात? अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं? फिर आगे चलते हैं। ये सस्पेंशन भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, क्यों? क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा था सस्पेंशन के बारे में, एग्जाम्पल भी समझा था, फिर आगे समझ में आ जाएगा बात। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, फेज चेंज के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं भाई? बोलो भाई, किसके बारे में समझने वाले हम? फेज चेंज के बारे में समझने वाले। किसके बारे में? फेज चेंज क्या होता है, फेज चेंज। अब तुम देखोगे हमारे आसपास की चीजें, क्या समझेंगे भाई? हमारे आसपास की चीजें जैसे जैसे मैटर का भी नाम सुना होगा तुमने। मैटर वो वाला नहीं है कि जो स्कूल के बाहर मैटर हो जाता है। तो मैटर हमारे क्या होते हैं, मैटर के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। इधर साइड में देखोगे ध्यान से, मैटर हमारा क्या होता है, ये देखो इधर कि भाई मैटर जो होता है हमारे आसपास की चीजें में क्या क्या चीज की फॉर्म्स में दिख सकती हैं कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट्स। तो देखो मैटर में हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में 3 ही पढ़ना है, लेकिन होते तो 22 प्रकार के स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, लेकिन तुम्हें कितना पढ़ना है? सिर्फ 3 ही पढ़ना है। सिलेबस में ही 3 है, तो हमें सिर्फ इतने पे ध्यान देना है, फोकस। मैटर क्या है कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं, हमारी आसपास की जो चीजें हैं वो किस किस फॉर्म में दिख सकती है। या तो वो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड फॉर्म में होगा, या तो गैस के फॉर्म में होगा। 3 ही चीज के फॉर्म में दिख सकती है। अब जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई कुर्सी हमारा चेयर हो जाएगा। चेयर क्या है? एक सॉलिड फॉर्म में है, तो वो भी एक मैटर कहलाएगा। टेबल हमारा क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, तो मैटर कहलाएगा। पानी जो हमारा लिक्विड फॉर्म में है, तो मैटर कहलाएगा। तेल जो होता है ऑयल हमारा, वो क्या होगा? एक मैटर होगा। मैटर वो लिक्विड फॉर्म में है। और हमारे आसपास की जो सभी गैस है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब गैस जो हमारी है वो सारा का सारा गैस फॉर्म में आएगा। तो मैटर का मतलब क्या है? हमारे आसपास की जो सारी चीजें जो जगह का घुरती है और साथ ही साथ उसके अंदर कुछ भारी है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। मैटर के अंदर कितने स्टेट होती हैं? 3 अलग अलग प्रकार की दिख सकती है मैटर। कितने प्रकार की दिख सकती हैं? बोलो भाई, कितने प्रकार की होगी? एक तो गैस होगा, सॉलिड होगा और लिक्विड फॉर्म में दिखेगी। 3 ही सिलेबस में है हमारे पास। ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? प्लाज्मा हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें ये नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ इस तीनों पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? हमें इस तीनों पे फोकस करना है। समझ में आ गया बात? तो अब देखिए मैटर की, तो हमारे आसपास में कितने मैटर पाए जाते हैं, उस मैटर को समझते हैं। देखो मैटर क्या है? अब जो हमारा मैटर है, हमारे आसपास का जो मैटर है वो कितने फॉर्म्स में दिख सकती हैं चीजें। एक तो वो सॉलिड के फॉर्म में हो सकती है, या तो वो लिक्विड के फॉर्म में हो सकती है, या तो वो गैस के फॉर्म में हो सकती है। ये 3 फॉर्म्स में दिख सकती है। अब मैटर क्या है भैया? मैटर तो बता दिए। मैटर क्या है कि हमारे आसपास की वो चीजें जो कुछ जगह को घेरती है और वो कुछ भारी है, वो हमारा क्या कहलाता है? मैटर। और वो किस चीजों में दिख सकता है? या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या तो वो गैस होगा। इन्हीं तीनों में दिख सकती है। समझ में आ गया बात? जैसे एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे आसपास की चेयर्स होती है, कुर्सियां। कुर्सी देखोगे तो कुर्सी क्या है? एक सॉलिड पार्ट है, वो एक मैटर कहलाता है। जैसे हमारे आसपास पानी होता है, तो पानी क्या है? वो भी एक मैटर है जो लिक्विड फॉर्म में है। गैस क्या है? जो हमारे आसपास अभी गैस होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे गैसें जो हमारी हैं वो क्या है? हमारे मैटर है। और वो कौन सा मैटर है? किस फॉर्म में है? गैस की फॉर्म में। तो ये हमारे मैटर हो गए। तो मैटर कितने स्टेट में हो सकती है? एक गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है और लिक्विड हो सकता है। जैसे गैस, सॉलिड और लिक्विड। अब हमारे जो ये प्लाज्मा है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मैटर तो होते हैं हमारे, 22 स्टेट होती है मैटर की, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना कितने हैं? 3 ही सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो तुम्हारे इजी हो जाएगा। तुम्हारे लिए गैस है, लिक्विड है, पहले गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है। तो देखो सॉलिड जो होता है वो हमने एग्जांपल लिया बर्फ का।
लिक्विड में पानी का, गैस में नॉर्मल गैस का ही लिया, जैसे ऑक्सीजन गैस मान लो कोई। सॉलिड जो है हमारा आइस है, आइस क्या हुआ, पिघल के समझ लो क्या हो गया, पिघल गया और वो क्या बन गया हमारा लिक्विड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। तो मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या है कि भाई सॉलिड से कोई भी चीज लिक्विड में चली गई, उसे मेल्टिंग कहते हैं। अब मान लो इसका उल्टा कर दे कि पानी को हमें बर्फ में चेंज करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, तो उसे फ्रीजिंग कह देते हैं। समझ में आ गया बात। अब कोई लिक्विड है, लिक्विड को हमने गर्म कर दिया, जैसे पानी को गर्म करते गए और वो किस में चेंज हो गया, गैस में, तो उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। और इसका उल्टा कर दे तो उसको कहते हैं कंडेंसिएशन। कंडेंसिएशन क्या है कि गैस को हम लिक्विड में फॉर्म में बदलते हैं। अब देखो सॉलिड जो है वो सॉलिड बदल गया सीधा डायरेक्ट किसमें, गैस में, उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। जो सॉलिड जो है वो किसमें चेंज हो जाए, गैस में, तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसका उल्टा कर दे तो उसको कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन। तो ये हमने बात कर ली इसकी मैटर की, मैटर की हमारे आसपास की। अब उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है। कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे, जैसे हमारा सब्लिमेशन। क्या है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें स्कूल में पूछा जाता है, कई जर्नली नॉर्मल पूछा जाता है पेपरों में। ठीक है, तो देखो सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है हमारा कि द चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब होता है अपनी अवस्था, अवस्था को चेंज करते हैं किसमें, सॉलिड टू गैस में, सॉलिड से किसमें चेंज कर रहा है, गैस में, विदाउट चेंज इन लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। कि हमने स्टेट को चेंज कर दिया फ्रॉम सॉलिड से गैस में, विदाउट चेंज इन लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जैसे एग्जांपल में है ड्राई आइस, क्या है, ड्राई आइस। और इसको क्या कहते हैं हम, नेप्थलीन बॉल, नेप्थलीन बॉल और कैम्फर। कभी तुमने देखा होगा ड्राई आइस या नेप्थलीन बॉल, नेप्थलीन बॉल तो देखा ही होगा, नेप्थलीन बॉल कहते हैं इसको। नेप्थलीन का क्या मतलब है कि तुमने देखा हो चूहे मारने वाली दवाई होती है गोली से, गोल सा होता है, थोड़ा गोला टाइप होता है, चूहे मारने वाली जैसा ऐसा दिखता है वो नेप्थलीन। ये वैसे तो कैम्फर है, ऐसा होता है नेप्थलीन बॉल। कि इसको कपड़े वगैरह में भी डाला जाता है, गोला सा होता है, देखोगे वो कि जैसे हम डालोगे उसके अंदर कपड़े में, तो वो सॉलिड से सीधा गैस में चेंज होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता वो। तो वो उसके अंदर कौन सा होता है मामला, कौन सी हमारी स्टेट होती है, तो कौन सी स्टेट हो जाती है उसमें, सब्लिमेशन हो जाता है। कौन सा फेज होता है, कौन सा चेंज हो जाता है, तो सब्लिमेशन चेंज होता है। जैसे एग्जांपल में ड्राई आइस, ड्राई आइस भी क्या होता है, लिक्विड में जैसे सॉलिड में होता है वो सीधा गैस में चेंज हो जाएगा। और नेप्थलीन बॉल भी क्या करता है, सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाएगा। कैम्फर, कैम्फर का मतलब होता है कपूर। कभी कपूर को जलाओगे, तो कपूर को जलाओगे ना, तो सीधा सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म है, और जैसे इसको हाथ पे रखोगे तो इसके अंदर CO2 गैस निकलती है, तो CO2 गैस काफी गर्म होती है, जैसे डालोगे तो आपका हाथ भी क्या हो जाता है, जल सकता है। सोचो बर्फ से हाथ जल सकता है, सोचो। तुमने पहली बार सुना होगा, बताओ किसने पहली बार ये सुना है कि भाई बर्फ से भी क्या हाथ जल सकता है, बताओ पहली बार सुना है या कभी सुना है तुमने। तो बर्फ से भी क्या हो सकता है, कई केसेस में देखा गया है कि भाई बर्फ से भी हाथ जल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा सब्लिमेशन कंप्लीट हो चुका है, सब्लिमेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं किसके ऊपर, हमारे परसेंटेज प्रॉब्लम के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, परसेंटेज प्रॉब्लम पे। तो देखो परसेंटेज प्रॉब्लम क्या होता है भाई, स्कूल में कभी ना तो कोई आप अपने परसेंटेज निकाला होगा, या तो मैथ में कभी ऐसा कोई चैप्टर आया होगा जिसमें आपको परसेंटेज निकालना आया हो। तो परसेंटेज क्या है, जो मैथ वाला पढ़ते हो, जो स्कूल में निकाला होगा, वही क्या है हमारा परसेंटेज। जैसे समझ लो कि आप, तुम्हारे स्कूल में कितने नंबर का पेपर होता है, 500 नंबर का होता है पूरे टोटल। समझ लो कि आप 500 नंबर का तुम्हारा टोटल पेपर था। कितने नंबर का था, 500 नंबर का, 500 नंबर का टोटल पेपर था। और आपने सिर्फ स्कोर किया है कितना, इसके अंदर 480 स्कोर कर लिया। कितना स्कोर किया, 480 प्लस स्कोर कर लिया। अब तुमने इतना स्कोर कर लिया, तो बताओ कि आपने कितना परसेंट इसमें स्कोर किया हो। तो परसेंटेज कैसे निकालते हो कि भाई जितने नंबर आए मेरे टोटल, कितने नंबर आए हैं, 480 डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर कितना था 500, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ सबको पता है या नहीं कि भाई परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखोगे यहाँ ध्यान से, बहुत इजी कैलकुलेशन है, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे, किसको 480 को इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा इसके अंदर, 5 के टेबल में 48 तो आएगा नहीं, 45 आएगा। 45 कितने पे आएगा बताओ, 45 कितने पे आएगा 9 पे आएगा, और 45 है तो इसके अंदर कितने बचेंगे, 45 होगा तो 3 बचेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 5 6 30। तो हमारे कितने परसेंट आ जाएंगे टोटल 96% यहाँ पे आ जाएंगे। तो परसेंटेज निकालने वाला क्या है, वही मामला है जो आपने क्लास 9th में या कभी मतलब क्लास 9th में शुरू में ही सीखा हो या 8th में भी सीखा होगा परसेंटेज निकालना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही परसेंटेज प्रॉब्लम है। अब परसेंटेज प्रॉब्लम में हम कैसे कैसे सवाल देख सकते हैं, देखो ये सवाल हमारे पास क्या है, परसेंटेज प्रॉब्लम का एक सवाल है। जैसे समझ लो कि हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक कंटेनर, क्या लिया है, टैंक लिया है। अब इस टैंक के अंदर क्या लिया बताओ, टैंक लिया, टैंक लिया। अब इस टैंक के अंदर देखोगे तो हमने क्या डाला है, सॉल्ट और साथ ही साथ वाटर। मतलब इसके अंदर क्या है, टैंक के अंदर डाल रखा है, एक तो सॉल्ट है, आए सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर नमक पानी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन बोला गया है किफ, क्या बोला गया है, इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट, क्या लिया है 10 ग्राम हमने सॉल्ट लिया है। तो लिखो पहला, बताओ कि सॉल्ट कितना ग्राम है, अमाउंट ऑफ, क्या है सॉल्ट है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्ट हमारा कितना है 10 ग्राम, कितने ग्राम है 10 ग्राम है अमाउंट ऑफ सॉल्ट। अगला क्वेश्चन देखोगे 90 ग्राम ऑफ वाटर, बोला गया है 90 ग्राम अमाउंट ऑफ H2O मतलब वाटर, कितना है 90 ग्राम है, 90 ग्राम है। और बोला गया है कैलकुलेट द, बोला है कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज, हमें परसेंटेज निकालना है मास बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। मतलब जो हमारा सॉल्यूट डाला गया इसके अंदर, बताओ पहली बात बताओ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होगा, बोलो भाई, बोलो बोलो जल्दी, फॉर्म में आते बिल्कुल, बोलो भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसके अंदर कौन होगा। तो सबसे कम मात्रा में कौन है, हमारा सॉल्यूट कौन हो जाएगा, हमारा सॉल्ट, क्योंकि 10 ग्राम है तो ये सॉल्यूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। तो ये ऊपर वाला सॉल्यूट है और नीचे वाला सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज, क्या निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज। अब यहां देखोगे तो लिखना है मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो यहाँ कुछ नहीं बोला कि किसका परसेंटेज निकालना, कई क्वेश्चन में देखा है लिखा हुआ है कहीं कि हमें सॉल्यूट का निकालना है परसेंटेज या सॉल्वेंट का निकालना है, तो आपको कुछ नहीं बोले तो आपको सॉल्यूट का ही सिर्फ निकालना होगा। अब यहाँ क्या आएगा, टोटल मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या हो जाएगा 100, सॉल्यूट का निकालना है तो टोटल क्या आ जाएगा इनटू में 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीटली आ जाएगा। तो देखो बताओ कि भाई अमाउंट ऑफ मास कितना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मास कितना है, हमारा सॉल्यूट का मास 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम कहाँ आ गया हमारा ऊपर। टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का, देखो ये 10 है, और तो सॉल्यूशन कितना होगा हमारा, यहां लिख दूं मैं, सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्यूशन सिर्फ 100 ग्राम का है। तो देखो टोटल हमारा कितना है 100, अब इनटू में 100 कर देंगे, देखो ये 100 से ये 100 कट गया तो हमारा कितने परसेंट आ गया, आंसर 10%। तो हमारा मास बाय मास परसेंटेज कितना होगा, आंसर हमारा कितना आ गया 10%।
10% आंसर आ गया। बताओ इजी क्वेश्चन था या नहीं? ठीक है, पूरा देख लो इसको और पूरे अच्छे तरीके से क्या कर लो, सॉल्व कर लो। समझ में आ गया बात कि भाई हमने बोला गया इफ द 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट लिया तो सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया हमने? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को लिख दिया। और 90 ग्राम क्या दिया था? वाटर। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना दिया गया? 90 ग्राम। और बोला गया मास बाय मास परसेंटेज। जब कभी भी आपको बोले ना कि भाई सॉल्यूट का मास निकालना है सॉल्वेंट का, तो आप सॉल्यूट का ही निकालोगे, सिर्फ मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा और टोटल मास, ये ध्यान देना है कि जो टोटल मास कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया तो ये 90 है और वो 10 है, तो कितने हो जाएगी? 100 हो गया। तो 10 ग्राम ऊपर था, 100 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई में 100 से 100 कर दिया तो 10% आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया? सॉल्यूट की परसेंटेज 10% आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पॉज करो और तुम खुद से इसको एक बार ट्राई करके देखो। पॉज करो और खुद से ट्राई करो। बताओ, पॉज कर लिया? पॉज कर लिया तुमने? सॉल्व कर दिया? सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो, पहले इसके अंदर देखा गया है क्या निकालना है हमें। देखो ध्यान से, बोला गया है इफ 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, क्या बोला है? ग्लूकोज दिया है। जैसे बच्चों को ग्लूकोन डी पिला के नहीं देते हैं, वो ग्लूकोन डी है। तो 50 ग्राम दिया है ग्लूकोन डी, डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में टू मिक्स, कितना मिक्स कर दिया हमने? 100 ml बना दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन को हमने 100 ml सॉल्यूशन को बनाया। बोला है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन मास बाय मास वॉल्यूम बाय परसेंटेज। मतलब हमें नॉर्मल से क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। किसका? हमें इसका निकालना है। अब यहाँ देखोगे, पहले हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहले पता लगा देते हैं। तो पहला चीज बताओ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का अमाउंट बताओ कितना है? 5 ग्राम। 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है। अब देखो, पूरा हमने टोटल कितना बनाया है? 100 और 5 ग्राम ये है, तो हमारा सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? भाई सॉल्यूट और सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से तो मिलकर बनता है। तो हमारा सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? टोटल हमारा 100 है, दोनों को मिला के 100 बना है। और 50 ग्राम, भले 50 ग्राम हमारा क्या है? सॉल्यूट है, तो हमारा 95 ग्राम क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। अब देखो, तुम सोचोगे भाई यहाँ ग्राम है और यहाँ भैया आप, मतलब यहाँ ग्राम है वहाँ ml है, तो ml और ग्राम क्या होगा? यहाँ पे हमें दोनों सेम ले सकते हैं, सेम ही होता है ml ग्राम और। इतना हो गया। सॉल्यूशन कितना है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? हमने पूरा टोटल बनाया है 100 ml या 100 ग्राम, बोल दो बात बराबर है। अब हमें कुछ भी नहीं बोला किसका परसेंटेज निकालना है, तो हम किसका निकालेंगे? सिर्फ सॉल्यूट का। फॉर्मूला देखो, मास बाय मास, ऐसे लिख देता हूं, मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा? सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में क्या आएगा? 100। अब बताओ भाई कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे टोटल कितना है? ये लिखा गया 5 ग्राम। 5 ग्राम टोटल कितना है हमारा? 100 और इनटू कर देंगे 100, परसेंटेज निकालना है। देखो ये 100 से 100 कट जाएगा तो टोटल कितना परसेंट आ जाएगा? 5%। और 5% ये क्या होगा? मास बाय मास परसेंटेज किसका? सॉल्यूट का। तो मास बाय मास परसेंटेज किसका आ गया? सॉल्यूट का। ये पूरा का पूरा हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। अब कभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि भाई किसका मास परसेंटेज निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्वेंट का। क्वेश्चन में कहीं बोला है? नहीं बोला। तो अब सिर्फ क्या करना है, तुम्हें आइडियल लेना है और सॉल्यूट का सिर्फ परसेंटेज निकाल लेंगे। फिर आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन, अब ये हमने मास परसेंटेज के ऊपर क्या कर लिया, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर आगे की ओर चलते हैं, किसके ऊपर चलते हैं? टिंडल इफेक्ट के ऊपर। टिंडल इफेक्ट क्या है? ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है यहाँ पे अभी, फिर आगे देखते हैं। बताओ टिंडल इफेक्ट क्या है? देखो टिंडल इफेक्ट, ये कुछ इफेक्ट होता है
टिंडल इफेक्ट का मतलब ये क्या है, एक इफेक्ट है, ये दिखती है एक चीज, ठीक है। क्या है टिंडल इफेक्ट, देखो पहले इसकी डेफिनेशन को समझो। टिंडल इफेक्ट होता क्या है? टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल विच मेक्स टू पाथ ऑफ क्या बोलते हैं, लाइट इज विजिबल। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि भाई जब स्कैटरिंग हो जाती है किसकी, लाइट की, जब लाइट कभी भी किसी भी कोलाइडल पार्टिकल में जाती है तो लाइट स्कैटर हो जाता है, मतलब लाइट क्या हो जाती है, फैल जाती है। और लाइट फैलती है तो पूरे जगह क्या हो जाती है, पूरे विजिबल होती है, पूरे दिखने लग जाती है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। टिंडल इफेक्ट कहलाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, अब ये एग्जाम्पल हमें दिया है, उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखो क्या है, क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ। यहाँ पे हमने लिया है क्या, इसको थोड़ा अलग चेंज कर लेते हैं, हाँ ठीक है। ये हमने लिया है क्या, कंटेनर, क्या लिया है, कंटेनर को हमने लिया। अब समझ लो कि इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, हमने डाला है इसके अंदर पानी वगैरह है, और पानी के साथ साथ इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल हैं, किसके, समझ लो किसके, मिट्टी के। क्या डाला है, सॉइल, वो डाला है, क्या बोलते हैं, सॉइल डाला है। अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, ये इसके अंदर क्या है, पार्टिकल, पार्टिकल है। और हमने क्या किया, इसके अंदर एक लाइट को हमने भेजा, क्या भेजा है, लाइट को, क्या बोला है, समझ लो एक टॉर्च बना देते हो, टॉर्च बहुत बढ़िया रहेगा, टॉर्च क्या बना देते हैं, टॉर्च को बना देते हैं। अब मैं यहाँ आर्टिस्ट तो हूं नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं। ये समझ लो हमारा एक टॉर्च है, ये हमारा, चलो जैसा ही बन गया, ये तो कहेगा भैया गाजर बना दिए। तो यहाँ पे देखो हमने क्या डाल दिया, टॉर्च को एक लगा दिया, ठीक है। अब इस टॉर्च मतलब लाइट, इससे टॉर्च से क्या निकल रही है, एक लाइट निकल रही है बहुत सारी, क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है। अब ये लाइट क्या हुई, इसके अंदर गई। अब इसके अंदर देखा जो हमने येलो येलो क्या लिया है, हमने क्या लिया है, मिट्टी के पार्टिकल लिए। तो जैसे इसके अंदर लाइट जाती है तो लाइट क्या होती है, मिट्टी क्या करता है, इस लाइट को फैला देता है। और तो लाइट कोई इधर भागने लग जाता है, कोई इधर भागने लग जाता है, कोई पीछे भागने लग जाता है, ये पार्टिकल से टकराने के बाद लाइट, और कोई इधर भागता है, मतलब हर जगह लाइट क्या हो जाती है, फैल जाती है। और लाइट पूरा का पूरा स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है और भागने लगती है इधर उधर। तो यही हमारा क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो टिंडल इफेक्ट क्या है कि जब हम लाइट को पास करते हैं तो लाइट से पास करेंगे तो लाइट उस सॉल्यूशन से पूरा फैला दे, लाइट पूरा फैला देती है, तो वही हमारा टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल भी बनाया गया है, एग्जाम्पल को देखो यहाँ पे कि भाई हमने ये दिया टॉर्च, और टॉर्च से जा रही है लाइट। देखोगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखोगे इसकी लेंथ कितनी है टॉर्च की, इतनी, लेकिन जब ये पानी में गया तो थोड़ा बढ़ गया, लेकिन और पार्टिकल में गया तो ये देखा गया कि भाई इस पे एक स्क्रीन लगाई सामने, तो ये लाइट का जो थोड़ा लेंथ बढ़ गया, इसका मतलब लाइट जो है वो फैली है कहीं ना कहीं। तो टिंडल इफेक्ट क्या है कि जब पानी से लाइट कभी भी जाती है किसी भी सॉल्यूशन से, तो लाइट जब स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है पूरी, तो वही हमारा क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। यही तो मैंने इसमें लिखा था, क्या लिखा था, टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल। कोलाइडल का मतलब इस पे कोलाइड किया है, ठीक है, समझ में आ गया, पार्टिकल से मतलब टकराया है पार्टिकल से, तो विच मेक्स द पार्टिकल पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। जो इधर उधर भागने लग गई तो हम उस पाथ को हम देखने लग गए कि भाई लाइट जो है वो इधर उधर भागने लग गई है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। जैसे हमारे जब कभी भी देखोगे सुबह सुबह उठोगे और बाहर देखोगे हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, तो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे क्या हैं, गैस पार्टिकल है, क्या है, देखो ध्यान से समझो, बताता हूँ। ये दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा होगा। अब जैसे हमारे आसपास बहुत सारे क्या हैं, पार्टिकल हैं, ये देखो, जैसे धूल मिट्टी कण वण ये सब है, ठीक है। थोड़ा अलग बना लेते हैं धूल मिट्टी से, धूल मिट्टी ये सब हमारे आसपास, ये हमारे अर्थ के ऊपर बात आती है, ठीक है। ये हमारे अर्थ में ये धूल मिट्टी है। अब ये धूल मिट्टी पे क्या हुआ
ये हमारा अर्थ हो गया। अब बाहर से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। क्या आ रही है, सनलाइट। मान लो यहां से हमारा सूरज दादा है, ये लो सूरज है, सन है हमारा, क्या है, सन। अब ये सन से लाइट आई, क्या आ रही है, पीली कलर की लाइट आ रही है, पीला पीला। अब ये लाइट बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी आएंगी लाइट आएंगी। और हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो ये पार्टिकल पता क्या करते हैं, लाइट को ये इधर उधर फैला देते हैं, लाइट को इधर उधर फैला देते हैं। अब ये पार्टिकल हर जगह देखोगे, हर जगह लाइट फैल गई है, कोई इधर टकराया, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई लसरिया आ गया, फसरिया आ गया, सब भाग गए। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहला जाता है, टिंडल इफेक्ट, कि लाइट आई और लाइट से सारे के सारे जो पार्टिकल जो थे उन्होंने लाइट को एकदम से फैला दिया, और फैलाने से क्या हुआ, हमें एक टिंडल इफेक्ट देखने को मिला, कि देखा कि भाई जो लाइट है वो हर जगह फैल गई है। इसलिए कभी भी देखोगे बाहर निकल के तो हमें से उजाला दिखता है, क्यों, क्योंकि हमारे आसपास टिंडल इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अब बताओ पीएचडी हो गई नहीं पूरे टिंडल इफेक्ट पे, बताओ फिर आगे चलते हैं। टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया, टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया, टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया, बताओ टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया, फिर आगे चलते हैं। टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया तो फिर आगे चलते हैं। फिर बताओ कितना बढ़िया था, कितना बढ़िया था। अब आगे बात चलते हैं हम किसके ऊपर, किसके ऊपर बात करते हैं, अब किसके ऊपर बात करते हैं, अब बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये तुमने कभी न तो कभी अपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, क्रिस्टलाइजेशन जरूर पढ़ा होगा। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स को बनाना, कोई भी चीज को क्रिस्टल्स को बनाना, वो क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो देखो क्या है क्रिस्टलाइजेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को हमें क्या करना है, सेपरेशन करवाना है, तो उसी को हम क्या कराते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। जैसा समझ लो कि हमने क्या किया, पानी मतलब हमने एक कॉपर लिया, कॉपर समझते हो, कॉपर, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो होता है, देखो समझो, जो कॉपर होता है हमारा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट छोटी क्लास में देखा होगा, सुना होगा। कॉपर सल्फेट को जब पानी में ऐड कर देते हैं, क्या डाल देते हैं इसके अंदर, पानी को डाल देते हैं। पानी को डाल दोगे तो इसके अंदर कैसा एक सॉल्यूशन बन जाता है, नीले कलर का बनता है, ब्लू सॉल्यूशन। तो जब पानी हो जाता है वो पूरा का पूरा नीला हो जाता है, देखोगे यहाँ पे तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन चुका है। किसका बन गया है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन गया, नीले कलर का बन गया। अब यहाँ देखोगे कि पानी में जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट डाला और उसको पूरे अच्छे तरीके से घुमा दिया, मिला दिया, मिलाते मिलाते गए, मिलाते गए, मिलाते गए, और पानी कैसा हो गया हमारा, नीले कलर का पानी हो गया। कैसा हो गया, नीले कलर का पानी। ठीक है, नीले कलर का हो गया। तो मैं चाहता हूं कि भाई मैंने जो क्रिस्टल डाले थे सल्फेट के, क्या वो अलग हो सकते हैं पानी में से, थोड़ा दिमाग मतलब थोड़ा दिमाग लगाया जाए कि भाई जो कॉपर मैंने डाला है मैं उसको अलग करना चाहूँ, कि पूरा वो घुल गया है, वो कैसे अलग हो सकता है। तो फिर हम कौन सी मेथड का यूज कर सकते हैं, उसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। समझ में आ गया बात, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, कि पानी में से हमने जो क्रिस्टल को डाला है उसको हमें फिर दोबारा क्या करना है, बाहर की ओर निकालना है, तो यही हमारा क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन इज अ कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट एंड प्यूरिफाई। क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, साफ करते हैं, सब्सटेंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। किससे करते हैं हम, सॉल्यूशन से करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया बात। या क्रिस्टलाइजेशन के कई मेथड्स हो सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन को हम। एक चीज और देखो तुम सब, जैसे हमने क्या लिया है, एक ग्लास ले लिया, क्या लिया है, एक ग्लास। आए, ग्लास तो टेढ़ा हो गया, चलो कोई नहीं, ग्लास ऐसे सीधा हो सकता है। ये हमने क्या लिया है, ग्लास, और इसमें हम कलर डाल देते हैं, कलर डाल देते हैं, फिल कर देते हैं कलर। कैसे बाबा फिल होता है, फिल कैसे होता है इसके अंदर कलर, हाँ ये रहा, हाँ समझ गया। अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, क्या डाल दिया इसके अंदर हमने,
पानी को डाल दिया, ठीक है, नहीं पानी नहीं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, क्या है इसके अंदर, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट कैसा होता है, नीले कलर का होता है, ब्लू कलर का। जैसे इसको हमने डाला इसके अंदर पानी के अंदर और मिला दिया, मिला गया और इसके नीचे से हम क्या कर दें, इसको नीचे से हम हल्का सा गर्म करते चले जाएं। क्या करते जाए, इसको गर्म करते जाए, और गर्म कर दिए इसको, क्या कर दिए, गर्म। अब इसको हमने गर्म करते गए तो इसके अंदर का जो पानी है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकल जाएगा और सारे के सारे जो क्रिस्टल्स हैं कॉपर के वो कहाँ आ जाएंगे, हमारे इस जमीन में नीचे आ जाएंगे, इसके नीचे बॉटम साइड पे आएंगे और कॉपर सल्फेट वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसी को हमने क्रिस्टलाइजेशन कह दिया। ये मान लो सीधा डायरेक्ट हम गिलास से नहीं करते हैं, हम एक पाइप लेते हैं, पाइप से निकाल के ऐसे करके फिर पाइप को गर्म करते हैं, ऐसा करते हैं। ये सीधा डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ समझ लो कि ऐसा ही होता है लगभग, कि गर्म किया उसको और सारा पानी जो वाटर है वो बाहर की ओर निकल गया और जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या हो गए, नीचे की ओर बच जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन मेथड हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया बात। फिर बताओ आगे चलते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन हो गया होगा समझ। तो क्रिस्टलाइजेशन के जैसा ही एक मेथड होता है। अब यहाँ देखोगे ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये यूजफुल भी है हमारे लाइफ में। कि आप कभी भी कोई भी चीज देखोगे, हमारे आसपास की चीजें, जैसे हम कोई भी क्रीम लगाते हैं, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, सब चीज जो भी बनता है हमारे आसपास, वो कैसे बनाई जाती है, कैसे बनता है जो भी चीज। तो अब वो इस चीज समझेंगे। ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन टॉपिक है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम अभी तुमने देखा होगा कभी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि जो हमारा ईरान है और हमारे अमेरिका है, इनके बीच में क्या हो गया, एक वॉर हो गई, लड़ाई हो गई। ठीक है, अब लड़ाई हो गई इनके बीच में, तो एक हारमूस जगह होती है। वो हारमूस पे क्या होता है कि वहां से सारी सीपेज आती हैं जो पेट्रोलियम को, क्रूड ऑयल को लेके जाती है हर एक अलग अलग देश में। तो जैसे क्या हुआ कि जो हारमूस जो था उसको लड़ाई के चक्कर में उसने को बैन कर दिया, मतलब बंद कर दिया, उस रास्ते को बंद कर दिया गया। तो जो पेट्रोलियम हमारे देश में जो आता था वो दूसरे कंट्री से, तो उस कंट्री से हमारा पेट्रोलियम नहीं आ पाया। तो हमारे जो सिलेंडर है, हमारे कई चीजें हैं, वो हमारी सब्जी जो खाने पीने की जो सामान है, जो सिलेंडर से बनाई जाती है, गैस से बनाया जाता है। ठीक है, जो गैस का यूज किया जाता है फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में, तो वो सारे गैस क्या हो गए, महंगे हो गए बहुत ज्यादा। और जो गैस जो है वो गैस हमारा कितने रुपए बिकने लग गया, लगभग जो गैस का रेट बढ़ गया हमारे इंडिया में, वो बढ़ चुका था 6000 के आसपास बढ़ चुका था। कि जैसे नॉर्मल खरीदोगे कहीं जाके तो कितना हो गया था। अब जिसका अपना है वो तो फिर उनको तो थोड़ा कम लग रहा था, ये बढ़ गया था 6000। मुझे लगता है 6000 या 6000 से शायद ज्यादा भी था कहीं कहीं। ठीक है, तो लगभग मैंने सुना है कि 6000 या 4000 5000 ऐसा रेट बढ़ गया था, जिसमें हमारा जो गैस है, एलपीजी जो होता है सिलेंडर, वो लगभग कितने में आ जाता है, वो 1000 में आ जाता है, 1000 रुपए में आ जाता है। देखोगे तो ये पैसा कितना रेट बढ़ गया, 6 टाइम बढ़ गया हमारा पैसा। तो देखोगे क्रूड ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, कि भाई क्रूड ऑयल ना हो तो हमारे जो चीजें हैं, सामान है, बहुत महंगा हो सकता है। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो यही समझेंगे हम किसमें, क्रूड ऑयल को कैसे बनाया जाता है, मतलब बुनाया क्या जैसे, इसको निकाला कैसे जाता है, इससे क्या चीजें बनती हैं, वो समझेंगे हम। देखो क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल का मतलब वो क्रूड पेट्रोलियम भी कहा जाता है या ऑयल भी कहा जाता है। क्रूड ऑयल को निकाला जाता है कहाँ पे, हमारे समुद्र वाले इलाके से निकाला जाता है। कि आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, आपने कोल एंड पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम जो होता है वो कहाँ से निकलता है, हमारे समुद्र वाले जो एरिया होती है वहां से निकाला जाता है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल को निकालेंगे तो उससे हमें कई चीज बना सकते हैं। जैसे कौन कौन सी चीजें हैं, ये सारी चीजों को हम बनाते हैं। देखो क्रूड ऑयल क्या है, क्रूड ऑयल है petroleum product are mixture of used to gases and liquid such as a petrol जैसे corporation, oil, diesel, etc. And crude oil petroleum is extract from the अर्थ क्रस्ट, मतलब हम क्रस्ट के नीचे से निकालते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट का होता है मामला कि समुद्र के नीचे से निकालते हैं। ठीक है, सेपरेशन इनटू दी different fractional using the
प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या है कि हम इसी जो क्रूड पेट्रोलियम है उसको रिफाइन करना, उसको साफ करना और उसे कई कई चीजें हमें निकालना, वही हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। अब हमने क्रूड ऑयल जो होता है कच्चा माल, उसको हम कच्चा माल लाते हैं और हम नीचे की ओर क्या कर देते हैं, वैसे यहाँ तो अभी नॉर्मल यूज करने का बता रहा है, लेकिन हम इसको बताते हैं देखो कैसे बनता है। तो जो नीचे हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे क्या होता है, एक टैंक लगा होता है नीचे की ओर, क्या लगा होता है, टैंक लगा होता है। अब ये जो टैंक है, इस टैंक को नीचे जो नीचे दिख रहा है ये टैंक, यहाँ एक टैंक होता है, इस टैंक को हम गर्म करते हैं और हीट करते जाते हैं करते जाते हैं तो क्या निकल जाता है, वो जो क्रूड ऑयल है उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गर्म करते हैं और गर्म करते गए तो वो जो सारा का जो क्रूड ऑयल जो उसके अंदर से गैस हैं, कुछ लिक्विड्स हैं, वो क्या हो जाती है, इस चैम्बर में आ जाती है, इस लाइन में। अब देखोगे जो हल्के जो गैस होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, क्या हो जाएंगे, हल्के जो गैस हैं वो चले जाएंगे कहाँ पे, अभी तो नॉर्मली ये ऐसे दिखाए गए हैं कि भाई ऊपर मैंने वैसे पेट्रोलियम गैस दिखा गया है, लेकिन पेट्रोलियम गैस नीचे भी कभी कभी होता है, सेकंड वाले स्टेज पे होता है। तो जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, जो उससे और हल्के आएंगे वो नीचे, वो उससे और हल्के नीचे, फिर नीचे, ऐसे करते करते वो हल्के पार्टिकल होंगे। फिर उससे क्या कर देते हैं, तो वो जो सारे जो गैस हैं, किसी को हम पेट्रोलियम बनाने में यूज करते हैं, मतलब पेट्रोल बनाने में यूज कर सकते हैं, जैसे हम एलपीजी, उसी क्रूड ऑयल से एलपीजी बना देते हैं। अब जो कार में हमारा डीजल डलता है वो डीजल हो गया। और पैराफिन वैक्स क्या होता है, जो हवाई जहाज, एरोप्लेन इन सबको उड़ाने में यूज करता है, नहीं कैरोसिन ऑयल का यूज करते हैं, सॉरी कैरोसिन ऑयल जो डालते हैं हमारे एयरक्राफ्ट में, वो एयरक्राफ्ट में भी इसी से बनता है। पैराफिन वैक्स क्या होता है, ये मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती भी किससे बनी होती है, क्रूड ऑयल से भी बनी होती है। डीजल हो गया, हमारे फ्यूल ऑयल हो गए इंडस्ट्री में। लुब्रिकेशन ऑयल कौन सी होती है, जैसे क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन ऑयल जो होते हैं कि कोई भी कार बार में क्या होता है, फ्रिक्शन को हटाने के लिए उसके अंदर एक मतलब जेल टाइप डाला जाता है, उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल डाला जाता है कि उसमें फ्रिक्शन ना हो, आवाज ना करे और स्मूथ चले गाड़ी, तो वो क्या हो जाएगा, लुब्रिकेशन ऑयल हो जाएगा। बिटुमिन बहुत इंपॉर्टेंट, बिटुमिन क्या करते हैं, रोड को जो बनाते हैं, सड़क जो बनाते हैं, वो देखा हुआ काला काला बिटुमिन या डामर कहा जाता है, तो वो भी किससे बना होता है, हमारे क्रूड ऑयल से ही बना होता है। तो देखो क्रूड ऑयल जो है हमारा कितना इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल, तो क्या कह सकते हैं इन सबको बताओ। तो हमारा क्रूड ऑयल बहुत क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट है। तो क्रूड ऑयल ना मिले किसी देश को तो उसकी इकोनॉमिक्स डाउन हो सकती है और उसका कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब उसकी बात आते हैं हमारे, एक एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो आपके एनसीईआरटी में भी क्या हुआ है, ये दिया गया है। क्या दिया गया है, ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है। जैसा देखो, हम एक पेपर लेते हैं, ये हमारा पेपर है जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफ पेपर होता है। ठीक है, वैसे तो क्रोमेटोग्राफ ही होता है। क्रोमेटोग्राफ एक पेपर होता है, ये जो व्हाइट वाला पेपर दिख रहा है, इसके ऊपर हम एक कलर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, छोटा सा एक, कोई सा भी कलर लगाते हो, कोई सा भी लगा सकते हो कलर। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा हमने एक बिंदु सा कलर लगा दिया, ये कलर लगा दिया। अब ये कलर लगा दोगे उसके ऊपर छोटा सा बिंदु था, अब इसको हमने क्या कर दिया, इस लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया। अब ये क्या करता है, क्या बोलता है, ये पानी को छोंकता है और धीरे धीरे जो कलर है वो ऊपर की ओर उठता है। क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर। तो देखोगे यहाँ पे अभी डाला तो पहला दिन ऐसा होगा, दूसरा दिन ऐसा, तीसरा दिन देखोगे तो ये लिक्विड थोड़ा क्या कर रहा है, कलर ऊपर की ओर उठ रहा है। फिर कुछ समय बाद देखो, कुछ दिनों बाद, तो यहाँ पे आपको सात अलग अलग कलर दिखेंगे, 7 से भी ज्यादा दिख सकते हैं। तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के कलर दिखेंगे। ठीक है, तो ये कलर क्या हो गया, हमारा सेपरेट हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेटअप स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने पहले क्या करा, पेपर लिया और कलर को डाला। तो देखोगे इंक डॉट ऑन पेपर, हमने इंक डॉट कहाँ डाल दिया, पेपर के ऊपर। जैसे मार्कर नहीं होता हमारे, जो मार्कर करते हैं, इसका कलर करते हैं, स्केच कलर, वही कलर का यूज करते हैं। पेपर वाटर क्या करता है, इंक को एब्जॉर्ब करता है वाटर लेवल पे। ठीक है, जो इंक जो था हमने डाला है पेपर, वो एब्जॉर्ब करता है और कलर ऊपर ऊपर धीरे धीरे उठता है। तो वाटर मूव करता है अपवर्ड, वाटर कहाँ करता है, ऊपर मूव करता है, और ये कलर जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। जो कलर जो एक था उसके अंदर अलग अलग कलर देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफ। तो क्रोमेटोग्राफ क्या है, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। व्हाट इज द क्रोमेटोग्राफ, क्या होता है, अ मेथड used to separate different color or
सब्सटेंस इन अ मिक्सचर। मिक्सचर में हम क्या करते हैं, उस कलर को अलग करने का काम करते हैं। जैसे मटेरियल रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक फिल्टर पेपर का यूज होगा, एक क्रोमेटोग्राफ पेपर का यूज होगा, ब्लैक इंक मार्कर, ब्लैक इंक भी रख सकते हो, रेड भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, और क्या बोलते हैं, वाटर को जरूरत होगा, पानी का, और ग्लास और बीकर। बीकर का मतलब होता है ऐसा एक बीकर चाहिए, ये हमारा बीकर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफ पेपर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट है ये, इस एक्सपेरिमेंट को आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है, ध्यान रखना है। इतना समझ में आ गया बात, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया बात। तो हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर तो पूरे अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और बताओ कि ये लेक्चर कैसा लगा, कमेंट में जरूर टाइप करें। ठीक है, बताएं, अपने ओपिनियन दे कि भाई जो चैप्टर है वो कैसा बेटर लगा, और तुम्हें अगला चैप्टर कौन से चैप्टर का वन शॉट चाहिए। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।